अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज की क्लास में हम देखेंगे सूरह कौसर को हुर्फ ब हुर्फ, वर्ड बाय वर्ड कैसे तजवीद के साथ सीखना है, राइट, और कैसे तजवीद एप्लीकेबल हो रही। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड तजवीद, राइट, इंशाल्लाह। चलिए सूरतुल कौसर मक्किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए यहाँ पे इन हमज़ा से शुरू हो रहा, राइट, तो ये जो वर्ड शुरू हो रहा वो हमज़ा से शुरू हो रहा। तो हमज़ा में क्या होता, तो ये अलिफ जो है यहाँ से शुरू हो रही, राइट। इन ये अलिफ नहीं बोलते, इसको हमज़ा बोलते हैं। अलिफ हमेशा खाली रहता। अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आए, ज़ेर ज़बर पेश की जो भी हरकत आती, दैट्स कॉल्ड हमज़ा, राइट। इवन इफ़ यू राइट दिस वे, दिस इज ऑल्सो हमज़ा। और आप अलिफ के ऊपर हमज़ा लिखें या वाव के ऊपर हमज़ा लिखें या के ऊपर हमज़ा लिखें, ऑल दिस इज़ हमज़ा, फॉर्म्स ऑफ हमज़ास, राइट। तो हमेशा अलिफ खाली रहता। जो अला हो वो क्या कहलाएगा? अलिफ हमेशा खाली रहता है। जो अलिफ खाली ना हो मतलब उसे क्या कहेंगे? हम हमज़ा कहेंगे, राइट, हमज़ा कहेंगे। तो अब अब नून मुशद्दद आया, देखें नून मुशद्दद पे क्या करना, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे ओना करेंगे। ओना किसे बोलते हैं? नून की आवाज़ को या प्रेसिंग हार्ड, इट गोज इन योर नोज, इन you're creating that pressing hard and that vibration in in, in बोले जबान की ऊपर लग रही है। when you say double n, in, right, in, ऐसे, तो that double n का sound that comes, that is called onna, right। बोले am होता, right। तो when you say that's called what, that is called your ये मतलब होना। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता कि ये तो ठीक है, होना तो हो गया। अलिफ अब यहाँ पे जो मद हो रहा ना, यहाँ पे एक मद है, राइट। तो ये मद के बाद हमज़ा दूसरी शक्ल में आ गया, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड मद मुनफसिल। मद मुनफसिल, और इसको मद जायज़ भी कहा जाता है। मद जायज़ का क्या मतलब है कि एक तो आप समझें कि पहली चीज़ मद कितने तरह के रहते हैं, राइट। तो एक तो अलिफ मद रहता, अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद होगा। जैसे हम बोलते हैं ना बा, ऐसे मैं लिखूँ बा, राइट। अलिफ खाली हो उससे पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, बा का हो, राइट, बी डबल ए बा। तो मतलब क्या, अलिफ का एक ए, ज़बर का एक ए, दिस इज अलिफ मद, राइट। जैसे बा त स ज, दो हरकत खींचना आपने, डबल ए का साउंड आना, दिस इज कॉल्ड अलिफ मद, दिस इज कॉल्ड अलिफ मद। या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो दिस इज कॉल्ड या मद, या की एक ई, ज़ेर की एक ई, दिस इज कॉल्ड, जैसे मैं बोलूँ बी, बी डबल ई का साउंड आता है, तो बी। और ये वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वो वामद होगा, ओके, ओ, डबल ओ का साउंड। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल मद्स, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मद तबाई। मद को मद क्यों कहते हैं? मद को मद इसलिए बोलते हैं बिकॉज मद का मतलब खींचना, कितना खींचना। दिस नेचुरल मद्स को, मद तबाई को दो हरकत खींचना आपने, राइट, दो हरकत। तो और दूसरा क्या, यहाँ पे जो मदारा, मद मुनफसिल या मद जायज़ बोल रही थी ना मैं आपको, तो इसको आपको बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा होगा 3 से 4 हरकत खींचेंगे। दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ 3 to 4 हरकस, ओके। तो अब देखें एक कुरान में आपको ये मद मिलता है जो पतला है, यहाँ पे इन्ना के नून पे है ना, दिस इज कॉल्ड पतला मद, राइट। तो दिस इज पतला मद। और एक मद रहता जो मोटा रहता, दिस इज हेवी मद, राइट। तो अब ये जो खैरात जो इंडो पाक में इस्तेमाल होती है हफ़ज़ आसिम की, इसमें उसको कितना खींचते हैं? 2 to 4। इट कैन टेक द वैल्यूज बिटवीन 2 to 4, दो से 4 हरकत खींचना जायज़ है। और ये जो मद मोटा मद रहता, इसको आपने लाजिमन खींचना है, लाजिमन खींचना कितना? 4 से 6 हरकत, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस वन, राइट। तो अब कहाँ पे कितना ले रहा, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब देखें यहाँ पे पतला मद है नून के ऊपर, राइट। तो लेकिन आप देखें अलिफ यहाँ पे है, अलिफ खाली से पहले ज़बर है, राइट। तो दिस इज़ ऑलरेडी अलिफ मद्दा। जब भी आपको बताई थी ना, अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। तो अलिफ का एक इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ज़बर का एक डबल ये का साउंड है, उसके ऊपर आप मद लगा रहे, राइट। तो मतलब क्या, हाउ मेनी जो हरकत हमें दी गई थी 3 to 4 हरकत ना। तो मतलब क्या, जो बेसिक मद है इसके 2 हरकत, और जो पतला मद है इट इज़ टेकिंग नाउ द वैल्यू 2, राइट। 2 + 2 इट बिकम्स 4, 2 + 2 it becomes 4. This is alif mad, alif का अ, ज़बर का
राइट। तो दिस इज अलीफ मद, अलीफ खाली से पहले ज़बर हो तो अलीफ मद होगा। और दो, एक पतला मद एक जो है ना, इसके दो हरकत, राइट। तो 2 + 2 4, राइट। दिस इज दैट्स वाई इट इज साइड 3 to 4 हरकास इन मद मुनफसिल और मद जायज़, राइट। अब आगे देखिए, अब क्लियर हुआ। इन 4 हरकत खींच रहे हैं आप, तो 3 से 4 हरकत हुआ। एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेशन तो नहीं, एग्जैक्ट नहीं खींचे जाता, तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 हरकास। तो मैक्सिमम 4 कैसे बन रहे, वो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि छोटा मद कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम 2 to 4, राइट। सो ऑलरेडी हुर्फ मद्दा अलीफ मद है, तो उसके 2 हरकत और पतले मद के 2 हरकत, 4 हरकत हो गए। अब आ, तो आई ना का आ, राइट। आइन को हलक से अदा करना, आइन हमजा को भी आ, तो आई ना का। तो को तो से पहले या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा, या लीन को जल्दी पढ़ेंगे, यू आर नॉट एक्सटेंडिंग द साउंड, राइट। तो या साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तो या लीन होगी, वा साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तो वावे लीन होगा, राइट। तो मतलब क्या, इनको जल्दी पढ़ेंगे, आओ बाओ ताओ सौ जैसे पढ़ते ना, ऐसे तो आई, राइट। तो आई ना का, ना पे देखें खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर के 2 हरकत, राइट। अलीफ खाली से पहले ये मतलब खड़ा ज़बर के 2 हरकत, खड़ी ज़ेर के 2 हरकत ई, राइट। उल्टा पेश के 2 हरकत ऊ, राइट। तो मतलब क्या, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर खड़ा पेश और इक्वल टू अलीफ मद्दा या मद्दा वा मद्दा इन द एक्सटेंशन ऑफ हरका, इन ओनली इन द एक्सटेंशन ऑफ हरका। ये भी 2 हरकत खींचे जाएंगे, वो भी 2 हरकत खींचे जाएंगे, राइट। नॉट अदरवाइज। तो यहाँ पे नून के ऊपर खड़ा ज़बर है ना, तो यन डबल ए का सोना था। तो इन कल का ओसर, काफ को लाम से ब्रिज करें आप। जो अब याद रखना, जिन जिन हरफों पे हरकत नहीं रहती उनको नहीं पढ़ा जाएगा। तो अब अलीफ पे हरकत नहीं है, सो इट्स गेट साइलेंट। तो इन कल काफ को लाम से मिला रहे, राइट। या ब्रिजिंग काफ विद लाम, कल काउ सर। काव पे देखें, काव पे वावेलिन बना ना, वाव साकिन से पहले ज़बर है, जस्ट आपको बोली थी वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावेलिन बनेगा, तो दिस इज वावेलिन। तो काव जल्दी पढ़ रहे हैं आप, कल काव सर। रॉ पे देखें, रॉ के ऊपर क्या है, ये ज़बर है। तो रॉ जब साकिन हो जाती, जब आप वक़्फ़ कर रहे तो हरकत क्या बन जाती, साकिन हो जाती। तो रॉ साकिन से पहले ज़बर हो तो क्या होगा, रॉ को पुर पढ़ेंगे। रॉ को कब पुर पढ़ेंगे, कब मोटा पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर हो या रॉ के ऊपर पेश हो तो मोटा पढ़ा जाएगा, राइट। कैसे मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे रॉयल की रॉ की जैसे, राइट। रॉ में कैसे, रॉयल में कैसे रॉ पढ़ते ना मोटा, तो ऐसे मोटा पढ़ेंगे, राइट। रॉयल में रॉ की जैसे रॉ, उर्दू का रेनी रॉ। और अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, राइट। वी आर रीडिंग फ्लैट। अगर रॉ के नीचे रॉ के ऊपर सुकून हो तो पिछला हरूफ देखेंगे, पिछले हरूफ पे ज़बर रहा या पेश रहा तो मोटा पढ़ेंगे, और रॉ के नीचे रॉ साकिन हो, पिछला हरूफ में ज़ेर रहा तो बारीक पढ़ेंगे। सेम वर्क्स फॉर, अगर इमेजिन के पिछला वर्ड भी साकिन रहा तो उससे पहले वाले वर्ड को देखेंगे, उससे पहले वाले वर्ड पे पेश और ज़बर रहा तो मोटा पढ़ेंगे, ज़ेर रहा तो बारीक पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, रॉ साकिन है, उससे पहले ज़बर हो तो मोटा पढ़ेंगे, काउ सर, मोटा पढ़े जा रहा। आप इसके खराज सुने। अब मैं जितना आपको एक्सटेंशन बता रहा हूँ, जहाँ पे इतना मत खींचे जा रहा है, वो सारी चीज़ें अपने खरात में ऑब्जर्व करनी है, राइट जी। देखें, जी आगे देखिए, फसल्ली, फसल्ली, सौद और इस सीन में फ़र्क ये है कि सौद को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि सौद मोटा हरूफ है ना। कितने हरूफ है जो मोटे पढ़े जाते हैं, आसान ट्रिक याद रखने का। जिन हरूफों में ज़बान हो वो मोटा पढ़े जाएंगे, जैसे सौद है, दौद है, तो है और ज़ो है, राइट। ये 4 हरूफ में ज़बान का शेप है ना, ये ज़बान का शेप, इसीलिए इनको मोटा पढ़ा जाएगा। और जिन हरूफों में सख्ती हो उनको भी मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे खौफ है, राइट। खौफ है, ख है, ख, और खौफ, ख और गैन, राइट, ग, राइट। ये 3 हरूफ जो सख्त पढ़े जाते हैं। तो ये टोटल 7 हरूफ है जो हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे।
सौद भी मोटा है ना, तो मोटे के लिए इसलिए आप से पढ़े, यस से पढ़े तो साउंड मोटा नहीं है। सौद, सौद, तो सौद को मोटा करेंगे इसलिए येसो का साउंड लगाएं तो इजी हो जाता है, आपको मोटा पड़ जाता है। जैसे सोलाह हम बोलते हैं ना, सोलाह, ऐसे फसली, फसली लिरब्बिका, लिरब्बिका, रॉ देखें अगेन, रॉ के ऊपर ज़बर आया ना, रॉ के ऊपर ज़बर होने की सूरत में हम मोटा पढ़ेंगे, राइट। तो रॉ को मोटा पढ़ रहे, रब्बिका, का एक ही हरकत, राइट, जेर ज़बर पेश एक ही हरकत, रब्बिका लिरब्बिका हो गया। वन हर, वन हर पे देखें यहाँ पे आपको ये नून के ऊपर वाव को नून से ब्रिज कर रहे हैं, आप अलिफ नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। एक तो मैं आपको रीज़न बोली थी कि जिन हरफों पे हरकत नहीं रहती उनको नहीं पढ़ना, लेकिन यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता कि अलिफ मत बनो ना, अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मत के 2 हरकत खींचना, जैसे कि आप मैं यहाँ पे बता रही थी, राइट, 2 हरकत खींचना। लेकिन आप यहाँ पे प्लीज़ नोट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अगर अलिफ मद भी हो तब भी ना, जब बाद वाला हुरूफ के ऊपर या तशदीद हो या जज़म हो, राइट, मिलाने वाले हुरूफ जब हों, मतलब जज़म क्या करता, मिलाता ना पिछले वर्ड से, तशदीद भी क्या करता, पिछले वर्ड से मिलाता। जब मिलाने वाली सिंबल आ जाए तो मिलाना इज़ अ प्रियोरिटी, राइट। सो दैट टाइम दिस अलिफ विल नॉट वर्क, राइट। तो यू आर गोइंग टू मर्ज वाव विथ लाम, वन, राइट, वन हर, वन हर। तो देखिए यहाँ पे नून साकिन के बाद हा आया, तो हा पे यहाँ पे इजहार होगा। व्हाट इज़ इजहार, व्हाट इज़ इजहार, इजहार का मतलब क्या है, अगर हुर्फ हलक़ी हमज़ा, ह, आइन, ह, गैन, ख, ये हुरूफ जो हलक़ से निकलते हैं, इन हुरूफों नून साकिन हो या तनवीन हो, तनवीन किसे बोलते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश जो भी रहती ना, तो अगर 2 पेश या 2 ज़ेर जो भी रहती, तो ये सिंबल्स के बाद अगर हुरूफ हलक़ी आ जाए, तो हुरूफ हलक़ी आ जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, हुरूफ हलक़ी का मतलब जो हलक़ से निकलते वो हुरूफ आ गए तो वहाँ पे इजहार करेंगे, मतलब यू आर शोइंग द साउंड ऑफ नून, इसीलिए वन, देखें नून इज़ विजिबल हियर, वन हर। हर पे देखें रॉ मोटा पढ़ेंगे कि बारीक पढ़ेंगे, रॉ से पहले ज़बर है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे, राइट। तो आपको जस्ट नाउ बताई थी, रॉ साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तो मोटा पढ़ा जाएगा, तो ये मोटा पढ़ा जाएगा, राइट। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप सुने इसकी क़िराअत, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। यहाँ पे वनहर नहीं हो रहा, राइट, वनहर, वाव को लाम नून से ब्रिज कर रहे हैं। अब आगे देखिएगा, इन्ना, इन्ना नून मुशद्दद है, जैसे मैं आपको बताई थी नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे गुन्ना होगा, तो इन्ना, राइट। तो नून ये ना एक ही हरकत, राइट। तो ये लेकिन यहाँ पे देखें प्रीवियसली इन्ना वी वर एक्सटेंडिंग दैट ना फॉर 4 हरकत बिकॉज ऑफ मद मुनफसिल, राइट। तो यहाँ पे जब खींचते ना मद, तो हम की मीनियत है, बेशक हमने अता किया आपको, राइट, हम का मतलब आता, लेकिन यहाँ पे हम का मतलब नहीं है, इन्ना एक ही हरकत, राइट, नून के ऊपर एक ही है ज़बर, इन्ना, तो जस्ट यू नीड टू प्रेस हार्ड, वो ना करना, इन्ना ऐसे। शानिया का, शाह पे देखें अलिफ खाली है, उससे पहले ज़बर है, तो कितने हैं, अलिफ का एक अ, ज़बर का एक अ, शाह, राइट, SHAA, शानी अ क, नून ज़ेर ज़बर पेश को एक ही हरकत खींचना ना, ज़बर का एक हरकत अ, ज़ेर की एक हरकत ई, एंड पेश का एक हरकत ओ, दैट्स इट। ज़ेर ज़बर पेश को एक ही हरकत खींचेंगे, उससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे। अगर उससे ज़्यादा खींच रहे हैं तो आप सिंगुलर को 2 बना रहे, एक आदमी के बारे में बात हो रही तो 2 आदमी के बारे में हो जाती है। जैसे दखला, एक आदमी दाखिल हुआ, जैसे दखला आप खींच रहे लास्ट वन वर्ड तो 2 आदमी दाखिल हो गए, तो मीनिंग विल चेंज। इसलिए शानी अ का, नून एक हरकत, अ एक हरकत, का एक हरकत, शानी अ का। हुवल अबतर, हो वाव को लाम से ब्रिज करें, अलिफ नहीं पढ़े जा रहा है यहाँ पे, राइट, बिकॉज जो हरूफों पे हरकत नहीं रहती उनको नहीं पढ़ा जाएगा। मोरओवर दिस अलिफ इज पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ड, राइट, दैट्स वाई, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। वल, राइट, हुवल, राइट, हुवल अबतर, अब के बा पे क्या हो रहा, खलखला हो रहा। आपको जो मालूम होगा हुर्फ़े खलखला क्या होंगे, हुर्फ़े खलखला है 5, खौफ, त्वा, बा,
जीम दाल, राइट। अगर ये हरूफ कहीं पे आ गए, साकिन होके आ गए, राइट, द कंडीशन इज देयर शुड बी साकिन, राइट। अगर साकिन होके आ गए तो वहाँ पे खलखला होगा, द वॉइस हैज़ टू रीबाउंड, द वॉइस हैज़ टू रीबाउंड, रीबाउंड होनी है आपकी आवाज़ अब, अब, अज, अतो, अक, अद, ऐसे। तो अब हो रही है यहाँ पे साउंड, यहाँ पे खलखला हो रहा है बिकॉज बा साकिन हो गया है ना, बा साकिन हो गया है। अब तारो, तारो, तारो पे देखें, अब जब आप वक्त कर रहे हैं तो लास्ट हरूफ की हरकत को नहीं पड़ते ना, साकिन कर देते हैं। जब साकिन हो गया, रा साकिन से पहले ज़बर हो तो क्या होगा, रा साकिन हो उससे पहले ज़बर हो तो मोटा पढ़ा जाएगा ना, तो यहाँ पे मोटा पढ़ा जाए, तारो, तारो। इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप ख्याल सुने इसकी, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जी, दिस वाज सूरे कौसर, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अगर आप ये समझ गए तो मैं आई एम गोइंग टू include quiz part on this that you are going to answer, that makes you perfect with what you have understood, right, inshallah.